ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वीसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। आराध्य देव के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। परम पूज्य परम वंदनीय परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी की श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। वंदनीय समनी जी, उपस्थित श्रावक समाज। तो हम 14वां बोल पढ़ रहे थे। 14वां बोल में जीव तत्व के कितने भेद हैं, जिनको भी सामायिक करना हो। देवगुरु धन की साक्षी से करेमि भन्ते सामा इयम सावज्जम जोगम पच्चखामि। जाव नियम मुहूर्तम एगम पज्जवासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि मनसा वयसा कायसा। तस्य भन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वो सिरामि। 48 मिनट तक पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग है। आप में से कोई बता सकता है जीव तत्व के कितने भेद हैं? जीव तत्व के कितने भेद हैं? श्वेता जी, संतोष जी, प्रशांत जी, जीव तत्व के कितने भेद हैं? नहीं ध्यान है वंदा में। अभी हमने जो 14वां बोल शुरू किया था, 14 वंदा में। हाँ, जो 14वां बोल है वो टोटल 9 तत्व के 115 भेद है। तो इसमें जीव तत्व का कितना भेद है? 14। कोई बता सकते कौन से 14 भेद? वंदा में मिथ्यात्व था और जिस कारण से नहीं, एकंद्री के 2 भेद, वेंद्री के 2 भेद, तेंद्री के 2 भेद, राइट वंदा में। संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। मैं एक मिस कर रही हूँ, पहला वाला मिस कर रही हूँ। सूक्ष्म एकेंद्रीय के ओ, सूक्ष्म एकेंद्री के 2 भेद। हाँ, कौन से 2? आदर एक
पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त। अपर्याप्त। पहले अपर्याप्त होगा या पहले पर्याप्त होगा? पहले अपर्याप्त दूसरा पर्याप्त तुलना में। हाँ, हाँ। पहले अपर्याप्त दूसरा पहले। पर्याप्त। हाँ। बादल एक इंद्रिय के दो भेद, अपर्याप्त पर्याप्त। फिर द्वेंद्रिय के दो भेद अपर्याप्त पर्याप्त। हाँ, फिर तेंद्रिय के दो भेद। फिर चतुन्द्रिय के दो भेद अपर्याप्त पर्याप्त। फिर संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय के दो भेद अपर्याप्त पर्याप्त। ऐसा 14 भेद टोटल। इसमें आपका कौन सा भेद है? हम संगी पंचेंद्रिय में चौदवा। 14 भेद पर्याप्त। असंगी पंचेंद्रिय में अपर्याप्त में कौन से जीव आते हैं? गर्भस्थ जीवना में। असंगी पंचेंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त कौन से जीव आते हैं? अपर्याप्त। हाथी वरना में हाथी। हाथी का बोला था एग्जाम्पल में। हाँ, हाथी भी आ सकता है क्योंकि वो असंगी भी हो सकता है। हाँ। ऐसे हाथी कुछ और जीव ऐसे। हथिनी का पर्याप्त बोला था हमने। हम्म, जो गर्भज हाथी होगा वो अपर्याप्त। गर्भज हाथी अपर्याप्त। असंग जो गर्भ से उत्पन्न हाथी है वो अपर्याप्त कैसे होगा? पर्याप्त होने में कितना टाइम लगता है? अपर्याप्त से पर्याप्त में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है? वो तो नहीं पता मुझे। श्वेता जी, हमने पर्याप्तियां बहुत पढ़ी बहुत थी। थोड़ा सा टाइम बताया था वंदना में, 20 सेकेंड ऐसे याद आ रहा है, लेकिन मुझे श्योर नहीं है। हमने पढ़ा था ना पूरे पर्याप्त सभी पर्याप्तियों को पूर्ण होने में कितना टाइम लगता है। सारी पर्याप्तियां स्टार्ट तो एक साथ ही हो जाती है। 48 मिनट्स। अंडर 48 मिनट्स। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। यानी अंतर मुहूर्त। हाँ। यानी अंतर मुहूर्त। तो जो गर्भ से उत्पन्न हाथी है वो पर्याप्त होगा या अपर्याप्त होगा? पर्याप्त होगा। पर्याप्त होगा ना। तो वो इनमें से कौन से भेद में आएगा? 14वें। वो 14वें भेद में आएगा। वेरी गुड। कोई ऐसा है जो इसमें रहता है, असंगी पंचेंद्र के अपर्याप्त अवस्था में ही रहता है, ऐसा कौन सा जीव है? अ, कोई भी जीव अपर्याप्त कब कहलाता है कि वो अपर्याप्त ही है? देखिए, पर्याप्त अपर्याप्त को हम कैसे समझते हैं कि सपोज कोई जीव को 4 पर्याप्तियां लेनी है। अगर उसने 4 ले ली, कंप्लीट कर ली, तो वो पर्याप्त कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 6 लेगा वही पर्याप्त कहलाएगा। हमें ये समझना है पर्याप्ति के 6 प्रकार हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, वर्चस्व, श्वासोच्छ्वास, भाषा। वेरी गुड, भाषा और मन। मन। ठीक है। अब हम एकेंद्रीय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय इन सब जीवों की बात करें, सपोज एकेंद्रीय की बात करें, तो वो सिर्फ 4 ही लेगा क्योंकि उसके पास द्विंद्रिय दूसरा इंद्रिय तो है भाषा। ही। अब जो 4 में 4 कंप्लीट कर ले तो वो हो गया पर्याप्त। और जो 4 भी कंप्लीट नहीं कर पाए, सपोज 3.5 और 3 और उससे पहले मृत्यु हो गई, तो वो कहलाएगा अपर्याप्त।
मतलब ऐसा नहीं है कि जो छह पूरा करेगा वो ही पर्याप्त कहलाएगा। पर्याप्त का मतलब है जिसको जितनी पर्याप्तियां लेनी है उतनी उसने ले ली तो वो क्या कहलाएगा? पर्याप्त। अब द्विंद्रिय जीव है, त्रिंद्रिय जीव है, चतुरिंद्रिय जीव है, संघी पंचेंद्रिय, असंघी पंचेंद्रिय, इनके पास मन तो आएगा ही नहीं, तो उनका क्या कहलाएगा? वो पांच उनको लेनी है। अगर वो पांच ले लेते हैं तो वो पर्याप्त कहलाएंगे, अगर नहीं ले पाते तो अपर्याप्त। तो जो असंगी पंचेंद्रिय जीव है, कौन से हैं असंगी पंचेंद्रिय जीव? जो मल मूत्र आदि में पैदा होते हैं, ये नियम से लगभग अपर्याप्त ही है। यानी आहार लेते हैं, शरीर लेते हैं, इंद्रिय को पूरा करते हैं, श्वास लेते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते, उससे पहले मृत्यु हो जाती है। तो असंगी पंचेंद्रिय जीव जो होते हैं ये अपर्याप्त ही लगभग होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कौन से जीव अपर्याप्त है? असंगी पंचेंद्रिय। अब इसका भेद कौन सा आएगा? 9 तत्वों में इनका कौन सा भेद आएगा? इनका आएगा 11वां। 11वां भेद। वेरी गुड, इनका 11वां भेद आएगा। तो वंदामी फिर 12वां भेद भी तो है ना, मतलब पर्याप्त असंगी पंचेंद्रिय भी होते हैं। ये मुझे जहां तक पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि इस वर्ग में कोई भी जीव नहीं आता है। अच्छा, नहीं आते हैं। अब जैसे जो हाथी का जीव है, ये तो मैं उसकी बात कर रही हूँ जो मल मूत्र आदि में पैदा होते हैं। अब जो हाथी का जीव है, जो ऊंट का जीव है, संभवतः ये जो असंगी होते हैं, ये तो बड़े तो होते ही है ना, तो ये अपर्याप्त तो ये पर्याप्त में तो होते ही है, तो ये असंगी पर्याप्त जीव कहलाएंगे। हम जब पंचेंद्रिय की बात करते हैं तो उसमें संगी असंगी दोनों होते हैं, राइट। हाथी गर्भ से भी पैदा हो सकता है और एनवायरनमेंट से भी पैदा हो सकता है, संगी असंगी दोनों होते हैं। तो जो असंगी हाथी है वो जो एनवायरनमेंट में आराम से रह रहा है, इसका मतलब वो पर्याप्त है। तो इसका मतलब उसमें कौन सा भेद आएगा? उसमें 12वां भेद आएगा, असंगी पंचेंद्रिय पर्याप्त। हुआ क्लियर? श्वेता जी क्लियर हुआ? जी वंदना। ठीक है। अब हम जीव तत्व के 14 भेद की बात कर ली। अजीव तत्व के 14 भेद कौन से हैं? कौन से हैं अजीव तत्व के 14 भेद? धर्मास्तिका के 3 भेद वंदा में। धर्मास्तिकाय के 3 भेद कौन से हैं प्रशांत जी? स्कंद, देश और प्रदेश। हाँ, अधर्मास्तिकाय के? वही स्कंद, देश और प्रदेश। आकाशास्तिकाय के? स्कंद, देश और प्रदेश। काल? काल का कोई भेद नहीं होगा। काल एग्जैक्टली, कि एक ही भेद मान्य होता एक ही है। भेद माना जाता है। और पुद्गलास्तिकाय के? 4 भेद। इनमें 3 और इनमें 4, ये डिफरेंस क्यों है? क्यों इनमें 3 ही पाए जाते हैं और इसमें 4 पाया जाता है? परमाणु है ना वंदा में, स्कंद देश प्रदेश परमाणु है इसके लिए। अच्छा, हाँ परमाणु। तो किसमें परमाणु नहीं? इनमें परमाणु नहीं है। परमाणु। पुद्गलास्तिकाय में तो परमाणु है, इनमें परमाणु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अलग नहीं हो सकते हैं। क्यों अलग नहीं हो सकते? धर्मास्तिकाय का अर्थ क्या है? जो जीव को चलने में सहायता करता है। अब मुझे सहायता, धर्मास्तिकाय का पोर्शन मुझे सहायता कर रहा है, कोई आपको कर रहा है,
कोई किसी और को कर रहा है तो वो अलग अलग ही सहायता कर रहा है ना, तो फिर डिफरेंस क्यों नहीं है, क्यों वो एक ही है? बिकॉज ना मैं वो सिर्फ एनवायरनमेंट में है और हम लोग उसकी सहायता लेते हैं, वो लाइक अलग से कुछ नहीं है, बस वो उसकी सहायता के बिना वो हो नहीं सकता, वो जस्ट एग्जिस्ट करता है बस, ऐसा लाइक दुनिया में ऐसा नहीं। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। सही बोला। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ये अखंड वस्तु है। जिनका खंडन हो जाए मतलब उसका स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो परमाणु बन सकता है। लेकिन ये जो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ये अखंड वस्तु है, पूरे लोक में व्याप्त है। आपको पता है ये शेप क्यों है? ये शेप इसीलिए है क्योंकि धर्मास्तिकाय इसी शेप में व्याप्त है, इससे बाहर जीव नहीं जा सकते, इसीलिए लोक का ये शेप है। अगर इससे बाहर भी जीव जा सकते तो ये सिद्धशिला नहीं होती और कहीं सिद्धशिला होती, क्योंकि सिद्धशिला का मतलब है कि वो अटर मोस्ट अपवर्ड पोर्शन जहां पर सिद्ध आत्माएं जाकर अवस्थित हो जाते हैं। तो अवस्थित इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि अधर्मास्तिकाय है, और आगे इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि आगे धर्मास्तिकाय नहीं है। तो ये जो तीन द्रव्य है ये पूरे लोक में अखंड रूप से व्याप्त हैं। यानी इनके प्रदेश तो इनमें छोटे छोटे यूनिट्स तो हैं, इनके यूनिट्स हैं सबके, लेकिन सभी एक दूसरे से अटैच्ड है, यानी इनमें इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये अखंड कहलाते हैं। तो इनके प्रदेश कितने? प्रदेश हम किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट अटैच्ड यूनिट। तो इनमें कितने प्रदेश हैं? और यही प्रदेश अगर अनअटैच्ड हो जाएं तो वो परमाणु कहलाते हैं। तो इनमें परमाणु नहीं पाए जाते क्योंकि ये अखंड है, ये भाग नहीं किए जा सकते। आप जहां पर हैं, आप जिस पोर्शन का यूज कर रहे हैं वो धर्मास्तिका का एक पोर्शन आपको वहां हेल्प कर रहा है, वहां पर भी आप ठहर रहे हैं तो अधर्मास्तिका का एक पोर्शन आपको हेल्प कर रहा है, वहां पर आप स्पेस ले रहे हैं तो आकाशास्तिका का एक पोर्शन आपको हेल्प कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिफरेंट पोर्शंस है, यानी इनमें देश है। देश हमें याद है काल्पनिक हिस्सा। देश का मतलब क्या होता है? काल्पनिक हिस्सा। तो धर्मास्तिकाय जो है वो अखंड है, हम उसके कभी एक देश का यूज करते, कभी एक देश का यूज करते, कभी एक देश का यूज करते, यानी एक पोर्शन का यूज करते हैं। तो ये सारे जो है तत्व ये अखंड रूप से पूरे वर्ल्ड, पूरे कॉस्मोस में व्याप्त हैं, और ये स्मॉल स्मॉल यूनिट से बने हुए हैं जिन्हें हम प्रदेश कहते हैं। क्वेश्चन है प्रदेश कितने हैं? कितने प्रदेश हैं? अनंत वंदा में नहीं, असंख्य, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय ये असंख्य। असंख्य प्रदेश है। अनंत। पुद्गल जो है उसके परमाणु अनंत है। ओके ओके। कैसी अनंत है आप प्रूव कर सकते हैं? कोई प्रूव कर सकता है पुद्गल के परमाणु अनंत है? कहाँ आता है या किस हिसाब से हम बता सकते हैं? एक बहुत कॉमन वर्ड जो हमने पढ़ा है कि वो पुद्गल है, पुद्गल है, पुद्गल है, कौन सी चीज है? कर्म वंदा में कर्म। कर्म। अच्छा। कर्म पुद्गल है। अच्छा। कितने हैं? हम बोलते हैं ना कर्म कितने हैं? अनंत। अनंत। अनंत कर्म है, कर्म पुद्गल है, यानी परमाणु भी अनंत। टोटल अनंत है। ठीक है, अनंत। आपको कभी भी कोई पूछे ना हाउ विल यू प्रूव पुद्गल अनंत है, आप बता सकते हो एक एक जीव के अनंत अनंत कर्म पुद्गल हैं। तो टोटल मिला के पुद्गल तो कर्म पुद्गल तो अनंत है, तो टोटल और भी कई द्रव्य हैं और भी कई पुद्गल की चीजें हैं जो हमें दिखती हैं,
हर कोई चीज तो कर्म नहीं है ना, पर वो भी पुद्गल है, तो यानी वो अनंत है। अब क्वेश्चन है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय ये असंख्य हैं। असंख्य कितने हैं? असंख्य के भी बहुत भाग होते हैं, तो ये कितने असंख्य हैं? तो बताया गया, असंख्य मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट? नहीं, पुद्गल, सॉरी क्या बोली, प्रदेश मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। तो एक आत्मा में भी 16 यूनिट्स होते हैं, वो भी असंख्य होते हैं। आपने सुना होगा आत्मा असंख्य प्रदेशों का पिंड है। तो ये असंख्य और धर्मास्तिकाय आदि जो असंख्य है वो सेम है। ये और ये सेम है। अब आप बोलेंगे कि कॉस्मोस में हम तो एक छोटे से यूनिट हैं, हमारे अंदर भी असंख्य प्रदेश हैं और धर्मास्तिकाय आदि भी असंख्य हैं, तो ये पूरे कॉस्मोस में सब आएंगे कैसे? तो इसके लिए बताया गया कि आत्मा में उतने ही प्रदेश हैं जो पूरे लोक में एक एक स्पेस यूनिट पर एक एक आत्मा का यूनिट व्याप्त हो सकता है। आत्मा में उतने प्रदेश हैं, लेकिन आत्मा के प्रदेशों का एक गुण होता है, वो होता है संकुचित होना या विस्तृत होना। तो जब वो चींटी के रूप में जन्म लेता है तो उसके सारे आत्म प्रदेश संकुचित हो जाते हैं, और जब वो हाथी के रूप में जन्म लेता है तो उसके वो विस्तृत हो जाते हैं। और कर्म काटने की एक प्रक्रिया है समुद्घात। ये हमने उसमें पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था समुद्घात, याद है क्या आपको? 8वें बोल में पढ़ा है। 5वें बोल में? 8वें बोल में सर। 8वें में? हाँ। 8वें में जब हम कायु की बात करते हैं कि कौन से दो शरीर मिक्स होते हैं, वेरी गुड प्रशांत जी, वहां हमने पढ़ा था कि समुद्घात क्या है, जिस समय आत्मा जो है जिस समय आत्मा के प्रदेश समुद्घात के थ्रू गुजरती है। तो समुद्घात क्या है? उस समय कार्बन कायु का योग होता है। उस समय क्या होता है, जब जो केवली जीव है, यानी ये सिर्फ केवली जीव के साथ ही होता है जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, अब उनका आयुष्य यानी स्पैन तो शायद 6 मंथ्स का ही बचा है, पर कर्म स्पेशली वेदनीय, लगभग ये वेदनीय कर्म होता है, वेदनीय कर्म इतने बचे हैं कि वो 6 मंथ्स में भोगे नहीं जा सकते। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आत्मा स्वयं समुद्घात करती है। इसका मतलब क्या है? आत्मा अपने सोल यूनिट्स को एक एक स्पेस यूनिट पे स्प्रेड कर देती है। यानी शरीर एक जगह रहता है, लेकिन आत्मा की जो सोल यूनिट्स है वो हर एक जगह स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे ही स्प्रेड होते हैं मैक्सिमम कर्म झड़ जाते हैं, और ये लगभग ये 8 समय की प्रक्रिया होती है। 8 समय के अंदर अंदर लगभग अगर मैं भूल नहीं करूं तो 8 या 6, लगभग 8 ही है। 8 समय के अंदर सारे आत्म प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं एक एक स्पेस यूनिट पर, और वापस आके 8 समय के अंदर अंदर वो शरीर के अंदर व्याप्त हो जाते हैं। लेकिन पूरे लोक में व्याप्त होने से आप ज्यादातर मैक्सिमम ये वेदनीय कर्म खत्म हो जाते हैं। उसके बाद 6 महीने के अंदर जीव मुक्ति पाना चाहे तो वो प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार क्योंकि उसके स्पेस यूनिट्स पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं, इसीलिए हम ये कहते हैं लोक के सभी साधुओं को नमन। हम कहते हैं ना लोक के सभी साधु, क्यों कहते हैं हम? पूरे लोक में तो साधु है नहीं, साधु तो खाली मिडिल कॉस्मोस में है, पूरे लोक में तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन समुद्घात की अपेक्षा पूरे लोक में साधु के सोल यूनिट्स, क्योंकि केवली नमो लोहे सब्बत साहोणम में ही आते हैं ना,
तो उनके सोल यूनिट्स पूरे कॉस्मोस में व्याप्त होते हैं। उस दृष्टि से हम नमो लोये सब्ब साहूणम कहते हैं। तो ये प्रक्रिया कर्म तोड़ने की प्रक्रिया है। तो इस तरीके से वो जीव जो है, जो केवली जीव है, वो अपने कर्मों को तोड़ते हैं और निश्चित समय में मुक्त हो पाते हैं। तो ये चीज मैं आपको इसीलिए बता रही थी कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इन सब के प्रदेश जो हैं वो इज इक्वल टू वन आत्मा के प्रदेश है। सभी के नहीं, अब मेरे आपके सभी के मिला के नहीं है, सिर्फ मेरी आत्मा में असंख्य प्रदेश है, जितने धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका के। सिर्फ आपकी आत्मा में असंख्य प्रदेश है जो धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाशास्तिका के। क्लियर हुआ? मतलब समुद्घाट का भी कोई समय होता है कि समुद्घाट कभी भी हो, मतलब ऑब्वियसली जब भी केवली रहेंगे तभी समुद्घाट हो सकता है। हाँ, ये केवली के ही होता है और लगभग इसका समय वही होता है कि जिस मोमेंट से 6 मंथ्स ही उनकी लाइफ का बाकी रहता है और वेदनी कर्म लगभग बहुत ज्यादा बाकी रहते हैं। तो इस समय उन्हें वेदना तो होती है, शरीर के दृष्टि से देखें तो वेदना होती है, पर आत्मा की दृष्टि से देखें तो वेदना की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उन्हें यथाख्यात चारित्र सम्यक दर्शन संपूर्ण रूप से प्राप्त हो चुका, यानी दृढ़ सम्यक तो है, यानी केवली तो आत्मा भिन्न शरीर भिन्न को स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। तो उनके शरीर की दृष्टि से तो वेदना होती है, कर्म झड़ते हैं, आत्मा की दृष्टि से उन्हें वेदना का अनुभव नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? हाँ। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इन सब के प्रदेश असंख्य हैं। काल एक ही प्रदेश है, काल में कोई प्रदेश का समूह क्यों नहीं होता? काल तो एक ही यूनिट है, मतलब वो टूट नहीं सकता है। समय तो टूट नहीं सकता, नहीं वो बिखर नहीं, वो जुड़ नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी, काल जो है, जिस मोमेंट बीत गया वो आप बीत गया। पिछले मोमेंट को ना पकड़ सकते हैं ना इकट्ठा कर सकते हैं, अक्यूमुलेट नहीं कर सकते। अब जो हम दिन रात इन सब की बात करते हैं, वर्ष, 100 वर्ष, युग, हजार, ये सब सिर्फ व्यावहारिक है, एक्चुअल में उन्हें अक्यूमुलेट करके नहीं किया रखा जा सकता। इसलिए काल का एक ही भेद है। उद्गल के 4 भेद हो जाते हैं, स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। ठीक है, अब नेक्स्ट तत्व कौन सा है? 9 तत्वों में जीव, अजीव के बाद कौन सा तत्व आता है? पुण्य। पुण्य। पुण्य के 9 भेद है। जिनको आता है उसके अलावा कोई अजम्पशन लगा सकते हैं कौन से 9 भेद हैं? क्या चीज से पुण्य होता है? अ, जो भी आत्मा को पवित्र करे वो पुण्य होता है। शुभ कर्म बुद्धगल में शुभ कर्म। बुद्ध बंधने का कारण क्या है? पुण्य बंध कैसे होता है? संवर संवर से होना में सावध्य योग का त्याग करते होना में कोई भी संकल्प का तो मतलब है कर्मों का नहीं आना, तो कर्मों का बंधन कैसे होगा? वरना भी अच्छे कर्म करने से, जैसे गोचरी कराने से, फॉर एग्जाम्पल निर्जरा से पुण्य का बंधन होता है। ओके निर्जरा से। शुभ योग से, अच्छे कार्य से, जैसा कि प्रशांत जी ने कहा, उससे पुण्य का बंधन होता है। तो पुण्य के 9 भेद कौन कौन से हैं? आपने सही कहा, गोचरी कराना। सबसे पहले अन्न पुण्य, पान, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन, शयन,
वस्त्र नहीं होना है? वस्त्र और अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन, शयन, वस्त्र। याद नहीं आ रहा होना में। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन, मन वचन काय पुण्य। काय, नमस्कार। नमस्कार। अब हमें ये समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति से ही हो सकता है। तो यानी हमें ये समझना है कि ये सिर्फ और सिर्फ साधु से ही रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि पूर्ण धार्मिक तो लगभग साधु ही है। ये हम ग्रॉस लेवल पे बात कर रहे हैं, सटल पे कुछ और भी हो सकता है। ग्रॉस लेवल पर जो हम दूसरों को बता सकते हैं या खुद भी समझ सकते हैं वो ये है कि जो पूर्ण अहिंसा के पालक हैं, जो पूर्ण अहिंसा के पालक हैं, उनको ये सारी चीजें दान देने से या करने से पुण्य का बंध होता है। अन्न, साधु को अन्न दान देने से, पान, साधु को पानी का दान देने से, लयन, लगभग साधु को जैसे आपने चेयर दी बैठने के लिए, घर पे कोई आसन दिया, या आपके घर, अब वो रात्रि को नहीं रुक रहे पर आपके घर कुछ देर के लिए रुके हैं, तो वो लयन में आ जाता है, यानी मकान। शयन यानी रात को सोने के लिए, आपने सुना होगा शय्यातर लाभ। रात को अगर सोते हैं आपके घर पे साधु, विश्राम करते हैं, तो वो शयन। साधु को वस्त्र देने से, मन से, वचन से, काय से साधु की अनुमोदना करने से और नमस्कार करने से। वरना में तो फिर ऐसे बोलते हैं गाय को चारा डालने से, लाइक इंडिया में अपन बोलते हैं ना पुण्य होता है, तो फिर खाली साधु तो ये तो अपन जैन है वो साधु को मानते, पर जो नॉन जैन है दूसरे, तो वो फिर उनके लिए साधु की कैटेगरी क्या होएगी फिर, अगर वही पुण्य कर्म होता है तो फिर। प्रश्न अच्छा है आपका, यही समझने की बात है। यही आचार्य भिक्षु की प्ररूपणा है कि सपोज आप गाय को चारा डालते हैं, ठीक है, हम ये समझते हैं। देखिए, धर्म दो प्रकार का होता है, लौकिक, लोकोत्तर। लोकोत्तर। यानी जिससे दुनिया का भला हो, जिससे दुनिया का भला हो वो लौकिक, और जिससे आत्मा का भला हो वो लोकोत्तर। ठीक है, अब सपोज आप गाय को चारा डालते हैं, रोटी देते हैं, जो भी करते हैं, गाय जो खाएगी उसमें अगर जो चारा में यदि कोई द्विंद्रिय त्रिंद्रिय जीव हो तो गाय देख के खाएगी क्या? नहीं। को चेक करके खा भी ले। गाय को चारा डाला, गाय क्या करेगी? दूध देगी, चलेगी, बैठेगी, सोएगी, बच्चे पैदा करेगी। इससे उसकी आत्मा का कल्याण है क्या? नहीं। तो गाय को चारा देने से अगर उसकी आत्मा का कल्याण नहीं है तो आपकी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? हमारी भी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसे हम लौकिक कर्तव्य कहते हैं। ये मेरा कर्तव्य है, मैं दुनिया में रहता हूँ, गाय का दूध पीता हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं गाय को चारा दूं। पर अगर मैं ये समझूं कि इससे पुण्य का बंधन हो रहा है तो ये हमारी गलत भ्रांति हो सकती है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। आप सपोज आपके घर पे एक भिखारी आया, वो आपके घर रुकने के लिए कहता है, आप उसे रुकने के लिए जगह दे देते हैं क्या? या आपके मन में डर रहता है कहीं ये चोरी ना कर ले, कहीं कुछ ना कर ले? डर रहता है ना, इसीलिए जगह हम पूरी श्योरिटी के साथ, अश्योरेंस के साथ नहीं दे सकते। रोटी पानी तो चलो फिर भी दे दें,
पर आपने सपोज भिखारी को रोटी पानी दिया, भिखारी उस रोटी से रिष्ट पुष्ट होके क्या करेगा? क्या वो चलते समय जीवों की हिंसा का वर्जन करेगा? क्या वो अन्य चीज खाते समय हिंसा ना हो इसका वर्जन करेगा? वो तो और अगर रिष्ट पुष्ट होता तो वो सोचेगा कि मैं 2 पैसे कैसे कमा लूं, आज मुझ में ताकत है तो मैं 2 पैसे कमा लूं। 2 पैसे जब कमाई की बात आती तो उसमें हिंसा इन्वॉल्व है, तो ना उसकी आत्मा का उद्धार है और ना उसे देने वाले की। तो ये क्या है? ये मेरा लौकिक कर्तव्य है। मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ, भिखारी भी एक सामाजिक प्राणी है, हम दोनों ही एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, तो ये मेरा लौकिक कर्तव्य है। सहयोग देने से सहयोग मिल सकता है। ये आपने क्या किया? सहयोग दिया, तो इससे आपको सहयोग मिलेगा, कभी किसी जन्म में उसका सहयोग मिल जाएगा। लेकिन इससे धर्म होगा हम ये नहीं कहते, यानी ना इससे निर्जरा होगी ना पुण्य होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो भी चीज बनाई है, आपने भी तो दूध दही जो उसे खिलाया है, रोटी खिलाई है, ये किसकी? एकेंद्र जीवों की हिंसा है ना? ये एकेंद्र जीवों की हिंसा है। तो एक की हिंसा करके दूसरे को बचाव हम करते हैं, तो उसमें धर्म नहीं है। धर्म किसे कहते हैं? जिसमें साध्य प्लस साधन दोनों की शुद्धि हो, दोनों की शुद्धि चाहिए। जनरली दुनिया में ये धर्म चलता है कि जो अल्प है, अल्प विकसित है, उनकी अगर हानि भी होती है, अल्प विकसित की हानि भी होती है और उससे बचाव भी होता है। जो बहुविकसित है या विकसित है उनका बचाव होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि इसमें धर्म है। पर आचार्य भिक्षु ने स्पष्ट कहा है, जैनिज्म में स्पष्ट बताया गया, साध्य और साधन दोनों की शुद्धि चाहिए। जब दोनों की शुद्धि होगी तो ही आपका वो धर्म कहलाएगा। सपोज किसी भिखारी को भूख लगी और आपके घर पे कैरेट पड़ा है, आपने कैरेट उसे दे दिया। कैरेट में कितने जीव हैं? अनंत। अनंत जीवों की हिंसा है। इसीलिए ये हमारा लौकिक धर्म है। ये लौकिक धर्म हो सकता है लेकिन अलौकिक या लोकोत्तर नहीं। तो मूल अगर कोई सपोज थीफ है, जैसे ये एग्जाम्पल पहले भी मैंने बताया है, कोई कसाई है, कसाई बकरों को मारता है। अब आपने क्या किया? आपको बहुत दया आ गई, वो कुछ बकरों को लेकर जा रहा था, आपको दया आ गई, आपने उसे पैसे दे दिए और बकरे खरीद लिए, ठीक है। अब उन बकरों की हिंसा से तो बच गया, लेकिन उन पैसों को रख लेगा क्या? वो जाके और बकरे खरीदेगा और उनको मारेगा। तो वो क्या है? लौकिक तो हो गया कि उन बकरों की आपने रक्षा कर ली, पर लोकोत्तर नहीं हुआ, क्योंकि कसाई की आत्मा की रक्षा नहीं हुई। तो कसाई की आत्मा की रक्षा नहीं हुई तो आपको भी निर्जरा नहीं होगी, आपका भी शुभ योग नहीं मान्य होगा। अब आप उसी कसाई को थोड़ा बैठकर समझाकर बुझाकर समझा देते हैं और कहते हैं कि देखो हिंसा है, जैसे तुम्हें कष्ट होगा वैसे उन्हें होता है, तुम उसे मार रहे हो, कल वो तुम्हें मारेगा। ऐसे करके अगर वो त्याग कर लेता है तो क्या हुआ? अब उसकी आत्मा की हिंसा से रक्षा हुई और इसमें आपकी आत्मा की भी रक्षा होगी। तो इस तरीके से हमें स्पष्ट समझना है। देखिए, हमें एक चीज तो हमें जब हमने समझा कि हम धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इन सब के सहारे से हमारा जीवन चलता है, तो हमें तो सबसे पहले हम जो अहंकार करते हैं ना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ऐसा क्रिएटिव आइडिया निकाल के दिया, मैंने प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाया, मैंने खाना बनाया। सबसे पहले तो हमें ये समझना है हम अकेले तो कुछ करते ही नहीं है, हम अकेले कर ही नहीं सकते, हम हमेशा सहयोग से, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं जिनके सहयोग से हम कार्य करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा अहंकार विलय यही हो जाना चाहिए। दूसरी बात, जब जीव की बात हम करते हैं तो बाकी पांचों ही चीजें, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय
काल पुद्गलास्तिका, ये सभी जीव को हेल्प करती है। पर जीव किसे हेल्प करता है? जीव इनको रिटर्न में हेल्प नहीं करता। तो जीव के लिए कहा गया परस परोपग्रहो जीवानाम। ये आपने बहुत बार सुना होगा। इसका मतलब क्या है? जीव जो है वो एक दूसरे जीव की मदद कर सकता है। वो इन सब को, इन 5 द्रव्यों को कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो जीव एक जीव की मदद कर सकता है। अगर वो मदद किसी के जीवन का सुधार है, यानी लौकिक जीवन का सुधार है, तो वो क्या कहलाएगा? अच्छा, आप ये बताइए, इसमें फिर पुण्य का बंधन है या पाप का? लौकिक कर्तव्य में पुण्य का बंधन है या पाप का? दोनों उन्नमी। एग्जाम्पल दीजिए, कैसे दोनों? अगर हमने उसको कन्विंस किया कि वो हिंसा ना, आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही? मतलब अगर हमने उसको कन्विंस किया, जैसे कोई हिंसा ना करे या कुछ नॉन वेज ना खाए या ऐसा, तो हमने उसकी आत्मा का उद्धार किया, तो पुण्य कर्म का बंधन होना चाहिए। वो तो लोकोत्तर हो गया। लौकिक में फिर पुण्य कैसे होगा बंधन? जैसे आपने भी बताया कि पुण्य कर्म का बंधन तो सिर्फ लोकोत्तर में ही हो सकता है। फिर तो मुझे ना आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। संतोष जी बताइए, लौकिक में पुण्य का बंधन है या पाप का? हमें पाप का बंधन दिखता है मेरे को, पर मुझे लगता है पुण्य भी थोड़ा बहुत होता ही होगा। पाप का तो इसलिए होता है कि फिर जैसे अगर मैंने गाय को चारा डाला तो घास खिला रही, तो वो घास की मुझे हिंसा लग गई, या फिर मैंने किसी को कुछ करने से रोका कि ये नहीं करो, तो मैं अंतराय कर्म का बंद कर रही हूँ, इसलिए पाप हो गया उधर जाके वापस। तो मुझे तो लग रहा है कि पाप का बंद तो होता ही है। कोई भी कार्य में या पुण्य होगा या पाप होगा। वो दोनों नहीं होगा क्या? दोनों नहीं हो सकता। ओह, अलग दृष्टि है। अब कायिक लेवल पे दोनों नहीं हो सकता, लेकिन कायिक लेवल पे पाप हो, लेकिन वाचिक या मानसिक लेवल पे हमारी भावना शुद्ध है, तो पुण्य भी हो सकता है। वो डिटेल्ड है, बहुत डिटेल्ड और बहुत सटल है, हम उसे पहचान नहीं सकते। ओके। हमारा लौकिक कर्तव्य जो है वो पाप का बंधन करता है। अब लेकिन ये सोच कर हम ये सोचे कि भिखारी को हम भीख ना दे, सपोज, तो आप फिर अपने बच्चों को भी खाना मत खिलाइए, अब बच्चों को भी कपड़े मत दिलाइए। बच्चे क्या है, अहिंसक तो है नहीं, वो भी हिंसा ही कर रहे हैं। 6 जीवनी काय की हिंसा सोचिए, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, त्रस काय, सबकी हिंसा बच्चे भी कर रहे हैं, आप खुद भी कर रहे हैं। तो आप खुद को भी आहार मत दीजिए, खुद को भी कपड़े मत दीजिए। तो हमें ये समझना है कि हमें कंसेप्ट क्लियर रखना है। करना तो आपको पड़ेगा, और एक भिखारी क्यों, 100 भिखारी को भी आपको खाना खिलाना पड़ सकता है। धर्म उसके लिए मना ही नहीं करता है। धर्म क्या कहता है, आप ये मत समझो कि उसने पुण्य का बंधन है, आप ये मत सोचो कि उससे मेरी आत्मा का उद्धार है, उसमें आत्मा का उद्धार नहीं है। उद्धार कब होगा, जब साध्य और साधन दोनों शुद्ध होंगे। यानी आपने अपने लिए आहार बनाया, उसमें से आपने साधु को बहराया, तो साध्य क्या है, साधु जो अहिंसा का पालन कर रहा, और साधन जो आप बहरा रहे हैं वो भी साधु की दृष्टि से अहिंसा ही है, क्योंकि साधु के लिए नहीं बनाया गया, साधु के लिए कपड़ा नहीं खरीदा गया। तो इसीलिए जहाँ साध्य और साधन की शुद्धि होती है, तो फिर उसमें निर्जरा है, शुभ योग है, और कर्म पुण्य का बंधन है। लेकिन जहाँ पर शुद्धि नहीं है, आप कबूतर को दाना डाल रहे हैं, तो आप एकेंद्रीय जीव है ना, वो दाने क्या है, एकेंद्रीय जीव है वो ग्रेन जो है। तो वंदना में फिर लौकिक तो हमेशा पाप ही होगा फिर? लौकिक हमेशा पाप ही होगा, ग्रॉस लेवल। लेकिन लौकिक अगर पाप हुआ बंदानी, तो लौकिक से मतलब लौकिक पुण्य का निमित्त बन सकता है ना, कि अगर मैंने किसी को खाना खिलाया तो हो सकता है वो मेरी बात सुने, तो फ्यूचर में मैं उसको कन्विंस कर सकूं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ।
तो आपके खाना खिलाने से आप कन्विंस कर पाएंगे ऐसा नहीं, नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपके फॉलोअर, मतलब अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे आप समाज में ब्लैंकेट बांटते हैं या कुछ ब्लड डोनेशन ड्राइव आपकी करते हैं। आवाज प्रशांत जी बिल्कुल भी नहीं आ रही, बहुत क्रैक अच्छा है। ठीक, मैं बाद में आपसे हमें ये समझना है कि वो पर्टिकुलर जो क्रिया है ना, अब देखिए इसमें इंटेंशन का भी बहुत फर्क पड़ता है। आप उसे क्यों खिला रहे हैं खाना, तो मानसिक रूप में हो सकता है कि पाप ना हो, पर कायिक रूप में तो वो पाप होगा ही। ये हम ग्रॉस लेवल पर समझ रहे हैं, सटल में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब सपोज आप गुरु दर्शन जाते हैं, हिसाब से तो पैदल जाना चाहिए, हिसाब से तो आपको फ्लाइट और ट्रेन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपका साध्य क्या है? साध्य क्या है? गुरु दर्शन जो प्योर है। लेकिन साधन जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है? साधन तो आपका प्योर नहीं है, क्योंकि आप फ्लाइट से जा रहे, तो फ्लाइट में कितने बड़े बड़े पंखे होते हैं, कितने वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है। उस समय हमें ये समझना है कि काया से हिंसा हो रही है, मन से हम बच सकते हैं, वचन से हम बच सकते हैं। अब अगर हमारे मन में अहोभाव है कि ये हिंसा तो करनी पड़ रही है, पर हम गुरु दर्शन कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो इस पे डिपेंड करता है। तो सटल लेवल पर हम नहीं जान सकते, पर ग्रॉस लेवल पर हमें ये समझना है कि जिन जीवों से, जिन कार्यों से अन्य जीवों की हिंसा हो, वो पुण्य नहीं है। इसीलिए आप देखिए, पुण्य में गुरु दर्शन नहीं लिखा है, गुरु बंधन लिखा है। गुरु को जब आप नमस्कार कर रहे हैं तब पुण्य का बंधन है। गुरु दर्शन के लिए जा रहे, वो पुण्य का बंधन है, ऐसा हम ग्रॉस लेवल पे नहीं बोल सकते। तो इसीलिए जब आचार्य भिक्षु ने इस बात को आगम से निकालकर इसकी व्याख्या की, तो बहुत सारी जगह बहुत हलचल हो गई कि आचार्य भिक्षु तो गाय को चारा देने से मना करते हैं, भिखारी को खिलाने से मना करते हैं। तो एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्होंने ये कहा कि क्या आप इसके लिए मना करते हैं? तो आचार्य भिक्षु कहते हैं कि अगर तुम गाय को या किसी को भी इतना अमुक दान दो, मणो मणो का दान दो, तो मेरे तो मना करने के त्याग हैं। तो क्या करना है? उन्होंने स्पष्ट कहा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए। इससे मैं ये ना समझूं कि ये पुण्य का बंधन है, इससे निर्जरा हो रही है, ये मैं ना समझूं। मैं किसी को सहयोग दे रहा हूं, मुझे रिटर्न में कभी सहयोग मिल सकता है। अब सपोज आप अगर उनकी शालीभद्र की बात करें, आपने बहुत बार शालीभद्र के बारे में सुना होगा। शालीभद्र इतने ज्यादा अमीर सेठ के बच्चे थे कि रोज कहते हैं 32 या 33 पेटियां स्वर्ग से उनके लिए रोज उतरती थी। एक में सोना चांदी, एक में कपड़े, एक में शायद कुछ और, मतलब एक में जेवर, एक में कपड़े और एक में शायद सोना, मनी शायद। तो इतने अमीर थे, और ये अमीरी उनको कैसे मिली? और ये 33 पेटियां कहाँ से उतरती थी? तो ये अपने माँ बाप के बहुत समय बाद हुए थे, लेकिन छोटे ही थे तो पिता की डेथ जल्दी हो गई। पिता का मोह बहुत रह गया, पिताजी तो स्वर्ग में चले गए और वहां से वो इनके लिए रोज इतनी पेटियां उतारते थे। कहते हैं उस समय नगर में शायद हीरा जड़ित कंबल आए थे, तो राजा से कहा गया कि आप खरीद लें। तो इतना तो राजा खरीद ही नहीं पाया, लेकिन इसने खरीद लिया। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि इसने खरीदा कैसे, मेरे से भी अमीर कोई सेठ का बेटा है नगरी में। तब पता चलता है कि उसकी 32-33 पेटियां स्वर्ग से उतरती हैं। अब बात है कि इसने ये पुण्य है, पुण्य इस रूप में उदय में आता है, जो भी सुख सुविधाएं हैं उस रूप में पुण्य उदय में आता है। वो पुण्य आया कहाँ से? तो पिछले जन्म में कहते हैं बहुत गरीब घर का बच्चा था, मतलब इतना गरीब कि माता 2 वक्त की रोटी भी नहीं मैनेज कर सकती थी, इतना गरीब बच्चा। और पिता तो शायद थे ही नहीं। एक दिन उन्होंने किसी को देख लिया कि वो खीर खा रहा है, कोई बच्चा या शायद कहीं पर
खीर खा रहा है। अब उनकी इतनी जिद हो गई कि मुझे भी खीर ही खानी है, खीर खानी है, खीर खानी है। माँ तो सोच रही कि खीर कहाँ से ला के दूँ, मेरे पास तो रोटियों के पैसे नहीं है, खीर यानी दूध चीनी कहाँ से ला के दूँ चावल। इतना रो रहा था कि आस पड़ोस तक आवाज़ चली गई। तो आस पड़ोस ने पूछा कि क्यों रो रहा है, तो उसने माँ ने बताया कि ये कारण से वो रो रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम आपको एक जन दूध दे देता है, एक जन चीनी देते हैं, एक जन चावल दे देता है, तुम इसे खीर बना के खिला दो। माँ ने खीर बना दी, थाली में परोस दी और माँ कहीं चली गई। अब जो शालीभद्र का जो पूर्व जीव था वो बस वेट हो रहा था कि ठंडा हो तो मैं खीर खाऊं, खीर खाऊं। उतना में क्या हुआ, वहां से एक शायद मांस खमन का पारणा करने वाले साधु पधारे। अब जैसे ही उस जीव ने उन साधु को देखा, उसने सोचा कि अरे मैं तो फिर भी कुछ और खा सकता हूँ, साधु को क्या मिलेगा, मांस खमन का पारणा है। पूरा का पूरा खीर उसे साधु को उसने बहरा दिया, पूरा थाली उलट दी। अब साधु तो चले गए और पीछे से थाली चाट रहा है। तो माँ सोचती है अरे मेरा बेटा, मतलब मैं कितनी बेचारी हूँ कि उसे पेट भर खीर भी नहीं दे पाई। उस बहराने से उसके इतने भारी पुण्य का बंधन होता है कि वो जीव ऐसी जगह, मतलब महलों में रहने वाला, कहते हैं कि उसने कभी पैर भी नीचे नहीं धरा, हमेशा शायद सातवें माले पे ही रहता था। महल उसका जो इतना बड़ा, इतना बड़ा महल था, उसके सातवें माले पर ही रहता था। और जब राजा उससे मिलने आते हैं तो माता उसे कहती कि शालिभद्र नीचे आओ। बोले क्यों, तो बोले कोई हमसे, हमारे तात यानी हमारे जो नाथ है वो हमसे मिलने आए। तो उसे पता चलता है कि अच्छा मेरे से भी बड़ा कोई है क्या। तो वो उसी समय सोचता है कि कि मैं तो अहंकार कर रहा था कि मैं सबसे अमीर, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से भी बड़ा कोई है, मुझे तो सबसे बड़ा बनना है। तब जाके वो दीक्षा ले लेते हैं और उसी भाव में इतनी साधना करते हैं कि मुक्त होने वाले होते हैं। लेकिन कहीं से उन्हें अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दे देती है, उसी क्षण थोड़े से भटक जाते हैं और उस क्षण के भटकने के कारण वो मुक्त नहीं हो पाते, नहीं तो उसी क्षण मुक्त हो जाते। इतने कर्मों की निर्जरा कर ली थी उन्होंने, लेकिन उस समय मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन इतनी निर्जरा से इतना भारी पुण्य का बंधन होता है कि वो 26वें देवलोक में जाते हैं। तो वो और उनके साले, साले नहीं बहनों ही, उनकी बहन के पति दोनों ही, इसकी घटना बहुत सुंदर है, आपको कभी अवसर लेता आप जरूर पढ़िएगा। कैसे उनको वैराग्य आता है, उनकी 32 पत्नियां होती है, शायद पत्नियों को समझाते हैं, बताते हैं। तो ये जो भी ये सारी चीजें हैं, तो ये पुण्य बंध से हुई है। भिखारी को दे देते तो शायद ना भी होती। लेकिन ये ऑफकोर्स हम जो चर्चा कर रहे हैं ये हम ग्रॉस लेवल पे बात करें। मानसिक स्थिति क्या बनती है, क्योंकि आप किसी भिखारी को दे रहे तो आउट ऑफ करुणा दे रहे, आउट ऑफ दया दे रहे हैं ना। तो दया भी कहीं ना कहीं एक गुड क्वालिटी है। अब उसमें आप एकेंद्र जीव के प्रति दया नहीं रख पा रहे, लेकिन पंचेंद्र जीव के प्रति दया रख रहे हैं, तो बहुत सटल है, उसे हम नहीं पहचान सकते। पर जो ग्रॉस लेवल पे जब पिक्चर को देखा जा रहा है, उस सिनेरियो को देखा जा रहा है, तो उसमें पुण्य का बंधन नहीं है। क्लियर हुआ? कोई डाउट है किसी को? अंकिता जी, श्वेता जी, क्लियर है क्या? वृंदावन जैसे पुण्य का बंध नहीं हुआ, तो वही क्वेश्चन था कि जैसे जो खाना बहराया उन्होंने मुनि को, तो खीर जो बहराई, तो उसमें भी तो पुण्य का बंध हुआ ना। मुनि को बहराई ना, तो मुनि को अच्छा बहराने से हुई, क्योंकि मुनि तो पूर्ण अहिंसक है। अच्छा, तो सुपात्र का मतलब फर्क पड़ता है, पर वैसे ही इस बात का फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, पात्र क्या है इस पे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, जी वंदन। ठीक है, तो पुण्य के 9 भेद हैं। अन्न पुण्य यानी साधुओं को अन्न दान देने से। अन्न पुण्य, पान यानी साधुओं को पानी का दान देने से। तो इस प्रकार साधु को नमस्कार करने से, मन से, वचन से, काय से अनुमोदन करने से हमारे पुण्य का बंधन होता है, क्योंकि हमारी निर्जरा हो रही है।
ठीक है, नेक्स्ट हम पाप में आते हैं। पाप कितने हैं? आपने बहुत बार सुना है। 18। पाप के 18 भेद हैं। प्राणातिपात, किसी के प्राणों का अतिपात कर देना यानी छीन लेना, वो क्या कहलाता है? पाप। मृषा। पता नहीं एक क्वेश्चन है पिछले वाले उसमें, आपने बोला निर्जरा से पुण्य कर्म, निर्जरा से तो कर्म झड़ते हैं, उससे पुण्य कर्म का बंधन कैसे हुई? देखिए, निर्जरा यानी कर्मों का झड़ना, ठीक है। हाँ। कर्म झड़ते किससे हैं? शुभ योग से। योग कर्मों का बंधन करता है ना। कर्म बंधन के कारण क्या है? योग कर्मों का बंधन करता है। तो वो शुभ है तो पुण्य का बंध करेगा और अशुभ है तो पाप का बंध करेगा। इसीलिए देखिए, हमने कहा ना 13वें गुणस्थान जो है वो सहयोगी केवली का यानी योग रहता है। योग रहता है तो वहां पर वेदिनी कर्म का बंधन रहता है, लेकिन कषाय नहीं है इसलिए वो बहुत छोटा और हल्का है, बंधता है और टूट जाता है। जब हम 14वें गुणस्थान की बात करते हैं तो जीव मुक्त कब होता है? जब मन वचन काय की कोई भी प्रवृत्ति नहीं रहती है। प्रवृत्ति नहीं है तो पुण्य का बंधन नहीं होगा, तब जो बाकी है वो झड़ेंगे और मुक्त होगा। क्लियर हुआ? मतलब क्लियर है वंदामी, बट कंफ्यूजन यही था कि निर्जरा कर्मों का झड़ना हुआ, मतलब चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म, मतलब मेरा ये अंडरस्टैंडिंग था कि कर्म झड़ते हैं। अब कौन से कर्म झड़ते हैं इससे नहीं फर्क पड़ता, बट मेरे कर्म कम होते हैं, कर्म कटते हैं। क्योंकि शुभ अशुभ दोनों ही झड़ेंगे। दोनों ही झड़ेंगे। दोनों ही झड़ेंगे। सपोज आप अभी अच्छे घर में हैं, ठीक है, तो आप पुण्य का भी तो भोग कर रहे हैं ना, तो वो कर्म भी तो खत्म हो रहे हैं ना। अच्छे घर का भोग कर रहे हैं तो वो कर्म खत्म हो रहे हैं। तो निर्जरा शुभ अशुभ दोनों की होती है। लेकिन निर्जरा होती कैसे है? निर्जरा भी 2 प्रकार की है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम और अकाम। सकाम यानी मोक्ष की दृष्टि से की जाने वाली निर्जरा। और ये स्वतः या बिना मुक्त की दृष्टि से होने वाली निर्जरा। मतलब अगर कोई कामली तापस की हम जब बात करते हैं तो वो तपस्या क्यों करते हैं? ताकि अगले जन्म में भी उनको अच्छा परिवार मिले, अच्छा धन धान्य मिले। तपस्या तो कर रहे हैं, कर्म तो झड़ रहे हैं, लेकिन वो अकाम निर्जरा है। सकाम निर्जरा यानी मोक्ष अगर मोक्ष के लिए, अगर वो जितने उन्होंने तपस्या की, अगर मोक्ष के लिए वो करते तो उन्होंने जितनी तपस्या की उसका 1/7 भाग में ही मुक्त हो जाते। पर इतनी निर्जरा उन्होंने इसलिए की लौकिक चीजें उन्हें वापस मिले, इसीलिए इतनी तपस्या की कि इंटू 7 इतनी तपस्या कर ली कि 7 जीव उतनी तपस्या कब में मुक्त हो जाते, यानी 7 जीव मुक्त हो जाए, इतनी निर्जरा कर ली। देखिए मुक्त नहीं हुई, क्योंकि निर्जरा का लक्ष्य क्या था? निर्जरा का लक्ष्य था भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना। तो ये किस पे डिपेंड करता है? सम्यक दर्शन पे। इसलिए सम्यक दर्शन बहुत रिक्वायर्ड है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसकी दृष्टि क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सम्यक दृष्टि है तो आपकी निर्जरा अलग तरीके से होगी, मिथ्या दृष्टि है तो अलग तरीके से होगी। आप सोचिए, एक साधु धूप में आता अपना लेता है, ठंड में आता अपना लेता है, ठंड में भयंकर हवा में वो खड़ा रहता है, वो कर्मों की महान निर्जरा करता है। एक पेड़ भी धूप में खड़ा रहता है तो हिल भी नहीं सकता, और भयंकर गर्मी में भी, स्नो में भी पेड़ खड़ा ही रहता है।
लेकिन उसकी क्या होती है, अकाम निर्जरा होती है। क्यों? उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है। एकेंद्र जीव एकांत मिथ्यात्वी ही होते हैं पर्याप्त अवस्था में। अपर्याप्त अवस्था में फिर भी सम्यक दर्शन हल्का सा सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान हो सकता है, बाकी वो एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। तो वो तो साधु से तो कई ज्यादा सहन करते हैं, पर अकाम निर्जरा है, इसीलिए मोक्ष की दृष्टि से निर्जरा नहीं है, इसीलिए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो सकाम निर्जरा करते हैं वो थोड़े में ही ज्यादा अर्न कर लेते हैं। इसीलिए अगर कोई भी कष्ट हो रहा हो उस समय अगर मिथ्या दर्शन है तो हमारे मन में क्या आएगा, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, रिएक्ट करेंगे हम। लेकिन सम्यक दर्शन हो तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए कर्म बहुत जल्दी झड़ते हैं और इसलिए बस बंधते रहते हैं। ठीक है। हाँ, तो अभी ये इस पोर्शन को तो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। हम पिछले क्लास में 12 व्रतों की चर्चा कर रहे थे। आप में से कौन 12 व्रतों के नाम बता सकता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, स्वदार्थ संतोष, वेरी गुड, इच्छा परिमाण, वेरी गुड। अचौर्य, अपरिग्रह, आचार्य परिग्रह तो हो गया, अपरिग्रह नहीं होता, श्रावक की इच्छा परिमाण होता है। अच्छा, दिग परिमाण, हाँ, अनर्थ दंड निर्माण व्रत, सामायिक व्रत, परिमाण के औषध बाद व्रत, क्या आता है? दिक परिमाण के बाद उपभोग, भोगो अनर्थ दंड आता है। भोगोपभोग, 7वां है भोगोपभोग। 8वां अनर्थ दंड। 9वां सामायिक व्रत, वेरी गुड। 10वां देशावकाशिक, हम्म औषध व्रत, यथा संविधान व्रत, यथा संविभाग। साधु को दान देना कौन से व्रत में आता है? यथा संविधान व्रत, औषध करना, 11वां, और अगर तिविहार उपवास है तो औषध किस में आएगा? अनर्थ दंड निर्माण व्रत, या देशावकाशी को देशावकाशिक में आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। एक मिनट रुक जाइए। आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है? रत्नत्रय, रत्न, साधना रत्न, हाँ, एक मिनट। दर्शन सम्यक्त्व अर्हंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिण पण्णत्तम तत्तम ये सम्मत्तम मय गह्यम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। अगर किसी को अपना दर्शन भी स्ट्रांग करना, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा, सम्यक दर्शन स्ट्रांग करना है तो इसके लिए बहुत अच्छा सूत्र है। ये है अरहंतो महदेवो, अरहंत मेरे देव हैं। जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो, यावत जीवन के लिए सुसाधु गुरु, सुसाधु जो है वो मेरे गुरु हैं। जिन पण्णत्तम तत्तम, जिन भगवान द्वारा प्रज्ञप्त तत्व, ये 3 चीज मेरे द्वारा सम्यक्त रूप में ग्रहण किया जा रहा है। ये मतलब ये सम्मतम, यह सम्यक्त्व। कौन सा सम्यक्त्व? अरहंत मेरे देव है, यावत जीवन के लिए जो साधु हैं, 5 महाव्रतधारी है वो मेरे गुरु है, और जिन प्रज्ञप्त तत्व जो है वो मेरा धर्म है, इस सम्यक्त को मेरे द्वारा ग्रहण किया जा रहा है। देव मेरे दिव्य अरहन श्रेष्ठ सारे लोक में, साधनाधन साधु मेरे सुगुरु पथ आलोक में। यानी जो मेरे पथ को आलोकित कर रहे वो सुगुरु कौन है? जो साधनाधन साधु हैं।
धर्म वह जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है। उपदिष्ट यानी उपदेश दिया गया, जो केवली भगवान द्वारा उपदेश दिया गया है वो धर्म मेरा धर्म है। आत्मनिष्ठा मैं अमल सम्यक्त मुझको इष्ट है। तो एक्चुअली ये सारी चीजें जो है ये हमें आत्मनिष्ठा सिखा रही है, यानी आत्मा के तरफ जाओ, यानी सुदेव की शरण लो, सुगुरु की शरण लो और सुधर्म की शरण लो। तो इससे मुझे मेरी आत्मा की उज्जवलता बढ़ेगी, इसीलिए मैं आत्मा की उज्जवलता को स्वीकार करता हूँ। ठीक है। सम्यक्त्व के लक्षण आपने पढ़ा है। शांत, शांत है आवेग सारे, यानी आवेश, क्रोध, मान, माया, लोभ, शांति मन में व्याप्त है। मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है। ये आप लोग में से बहुत जनों ने नहीं लिखा था। क्षमा, शांति, सम्यक्त्व के लक्षण है शम, संवेग, मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा, ये संवेग, शम, संवेग। नेक्स्ट कौन सा है, कोई बता सकते हैं? 5 लक्षण कौन से हैं? अनुकंपा नहीं होता क्या उन्होंने? और दान, दान तो नहीं है। धर्म की प्रभावना करना, ये तो भूषण है। लक्षण, लक्षण क्या है? शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, आस्तिक्य। शम यानी शांति, संवेग यानी मुक्त होने की प्रेरणा, शम, संवेग, निर्वेद यानी वृत्ति में वैराग्य, संसार से विरक्ति, शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा, करुणा और आस्था, आस्तिक्य, आस्था। ये सम्यक्त्व के लक्षण हैं, जिनमें ये पाए जाते हैं, दिखते हैं, उन्हें हम सम्यक्त्वी जीव कह सकते हैं। अब वो अगर और गहरे हो तो वो भूषण कहलाते हैं। लक्ष्य में स्थिरता, निरंतर भक्ति भावित भावना, यानी लक्ष्य सम्यक्त्व के भूषण कौन कौन से हैं? स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल और तीर्थ सेवा। तो लक्ष्य में स्थिरता, जो मेरा लक्ष्य उसमें स्थिरता रहे, गहराई रहे। धर्म शासन की करूं निस्वार्थ सतत प्रभावना, यानी धर्म शासन की मैं सतत प्रभावना करूं। जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, यानी स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, कौशल और तीर्थ सेवा, यानी तत्व ज्ञान में मेरी भक्ति हो, मैं उसे और जानने का प्रयास करूं और साथ में उसे फैलाने में भी कुशल बनूं, दूसरों को समझाने में भी कुशल बनूं। संघ सेवा करूं, ये सम्यक्त्व के भूषण है। देखिए, भूषण मतलब जिससे सम्यक्त्व और सुंदर दिखे, तो इन चीजों से सम्यक्त्व और सुंदर दिखता है। और लक्षण मतलब जिससे पता चले कि ये इसमें सम्यक्त्व है। तो लक्षण क्या है? वो शांत होगा। आप किसी भी जीव को कैसे बोलेंगे कि वो सम्यक्त्व है? यानी उसमें आत्मा के प्रति निष्ठा है, उसमें जीवों की हिंसा न करने की भावना है, जीवों को अभय दान, करुणा देने की भावना है, संसार उसे कम पसंद आता है या बहुत ज्यादा संसार में नहीं उलझता, वो संसार से मुक्त होना चाहता है और मुक्त होने के लिए वो शांति का प्रयास करता है। तो आप स्वयं को सम्यक्त्वी जीव मानते हैं क्या आप लोग? थोड़ा थोड़ा उन्होंने थोड़ा थोड़ा थोड़ा। बहुत। पता नहीं चलता ना कितनी इंटेंसिटी है, तो ऐसे तो लगता ही है कि मतलब कुछ तो है, मतलब ना से ना तो नहीं कहेंगे। ये बोलो, अब हम लोग को ये बोलना चाहिए कि मैं पूरा सम्यक्त्व है, मुक्त होने की इच्छा है ना? जी उन्होंने। कोई है क्या अभी मुक्त होने की इच्छा नहीं है जो? कहाँ गए प्रशांत जी? मुक्त होने की इच्छा तो नहीं, वरना मैं बोलने वाला था मिथ्यात्वी तो नहीं हूँ, सम्यक्त्वी हूँ कि नहीं हूँ ये बात बताओ, बट मिथ्यात्वी तो नहीं हूँ, मैं ये कंफर्म बोल सकता हूँ। तो मिथ्यात्वी नहीं है तो क्या बचा? तो वही मैं बोल रहा हूँ, सम्यक्त्वी हूँ कि नहीं हूँ ये तो डावाडोल है बंदा में, कभी मैं कभी केवल थोड़ा। ही आप अरिहंत बता सकते हैं, बट मिथ्यात्वी तो नहीं हूँ ये मैं बता सकता हूँ। देखिए, हमें एक चीज समझनी चाहिए, एक चीज हम समझे कि हमें स्वयं पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम सम्यक्त्वी हैं। हम इतने दृढ़ सम्यक्त्वी हैं कि तीसरे भव में हम मुक्त हो सकते हैं। यानी
सम्यक तो आने के बाद बहुत एक लंबा स्पैन भी होता है कि जीव को मुक्त होने में इतना समय लग जाए, लेकिन हम ऐसा संकल्प करें कि हम इतने गहरे सम्यक्त्वी हैं कि हम तीसरे भाव में ही मुक्त हो सकते हैं। यानी एक ये भाव जो गहरा सम्यक्ति होगा वो इस भाव में भी अच्छा धर्म करेगा। एक ये भाव सम्यक्ति की अगली गति कौन सी होती है? भगवान की क्या बोलते हैं वो, देव धर्म की, देव गति की, देव गति ही होती है सम्यक्त्व की। तो अगली Yes. गति देव की, और उससे अगले जन्म में वो इतनी साधना करे कि वो मुक्त हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है, संसार तो हम बहुत बार भटक चुके हैं, अब नहीं भटकना है। तो हमारे थॉट लेवल पे हमें यही ध्यान रखना है कि मैं दृढ़ सम्यक्त्वी हूँ, कुछ भी हो जाए मैं धर्म में अडिग रहूंगा, कैसे भी परिस्थिति आ जाए मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा, और साथ में मैं ऐसी साधना करूंगा कि मैं मुक्त हो सकूं। ठीक है, आप अब चारित्र के लेवल पे आप इतनी गहरी साधना में भी अभी ना कर पाए, पर सोच के लेवल पे तो कर सकते हैं ना। उसके बारे में आप सोच तो सकते हैं ना कि मैं भी गहरी साधना करूं, अवसर आए तो मैं भी साधु बनो, महाव्रतों का पालन करो। सोच रखने से भी महान निर्जरा हो जाती है भावों भावों से। तो ये भावना रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं दृढ़ सम्यक्ति हूँ, दृढ़ संकल्पी हूँ। ठीक है, मतलब पर ये सब सोच तो रखे, पर सोच के साथ हम वो कार्य लाइक उसमें प्रैक्टिस में नहीं ला रहे, राइट? लाइक जैसे कि आई एम जस्ट थिंकिंग, लाइक गैस चला रहे हैं, हमको पता है इतना जीव हिंसा हो रही है, पर हम चला रहे हैं। हम आलू प्याज खा रहे हैं, उसमें इतना जीव है, पर वो अभी तक हमारा मोह नहीं गया। लाइक चीजें बना रहे हैं तो उसमें ये सब चीजें लगती है तो खा रहे हैं, लाइक उतना वो विरक्ति भाव नहीं है। तो फिर ऐसा थोड़ा सा लाइक, हाँ पता है, बट मैं उसके लिए कर क्या रही हूँ, मैं पूरा तो नहीं छोड़ रही हूँ उसको, लाइक इसीलिए वो आई गेस वो ऐसा बोल रहे थे कि लाइक सम्मित भी हूँ कि नहीं, वो थोड़ा क्वेश्चन हो जाता है कई बार, क्योंकि हमको पता है पर हम कर नहीं रहे हैं 100%, लाइक सब जानने के बाद भी ऐसा। नहीं आपकी बात सही है, आप अभी नहीं कर रहे हैं वो बात सही है, पर कम से कम जब आप गैस ऑन कर रहे हैं तो आपको ये तो याद ध्यान में आ रहा है ना कि ये मेरे से बहुत हिंसा हो रही है। Yes. इतना तो पता चल रहा है ना। आलू प्याज खा रहे हैं, ठीक है, वो आपके अनंत जन्मों के संस्कार है, पर उसे छोड़ने की तो इच्छा है ना। एक दिन आए और ये छूट जाए, मैं इस हिंसा से बच जाऊं, ये तो भावना है ही कम से कम, या ये भी नहीं है? वो तो होता है, मन में आता है, पर वो कर रहे नहीं, इसलिए वो दुख भी होता है कि वो लाइक छूट रहा नहीं, आपको मोह है आई ये गेस। दुख क्यों हो रहा है? ये दुख क्यों हो रहा है? हर जीवों को तो नहीं होता, नहीं होता ना। आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि आप में सम्यक तो है। अब ओके। आपका वो आचरण में नहीं आ रहा है, सम्यक तो यस। लेवल पे होता है, ठीक है, आपके ओके। चारित्र में नहीं आ रहा है। चारित्र में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम थॉट लेवल पर भी नहीं लाएंगे। थॉट लेवल पर तो आप ला ही रहे हैं, राइट? तो जितना आप अपने थॉट लेवल पर अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे ना, आप उतना ही चारित्र में कन्वर्ट होते जाएंगे। नहीं, मैं दृढ़ सम्यक्ति हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो धीरे धीरे आप करने लग जाएंगे। जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब मैं घर पे थी तो ऑफ कोर्स हम भी बहुत खाते थे। अब अचानक जब मैंने फाइनल किया कि मुझे दीक्षा लेनी है तो छोड़ना है तो इतना आसान तो नहीं है छूटना। तो फिर मैंने क्या किया, तो अब मुझे कोई महाराज ने सजेस्ट किया था कि आप भिक्षु स्वामी का जप करो, भिक्षु स्वामी के जप से आपको वो शक्ति मिलेगी। और सच में मुझे वो शक्ति मिली और सच में मैं छोड़ पाई, और सच में वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा। तो आप उसके लिए अगर प्रयास भी कर रहे हैं, थॉट लेवल पे प्रयास करें, थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रयास करें। चलो आप पूरा 4 महीना नहीं छोड़ सकते, तिथियों पे छोड़ दिया, अष्टमी चौदस छोड़ दिया, पक्खी छोड़ दिया, अमावस छोड़ दी, पर्यूषण छोड़ दिया, तो आप प्रयास तो कर रहे हैं ना। मुझे सोचते तो हैं आप अपने आप को कितना लिमिट कर सकते हैं दिन भर में। आज मैं प्याज कम से कम नहीं खाऊंगा, आज मैं आलू नहीं खाऊंगा, आज मैं कैरेट नहीं खाऊंगा, एक जमीकन छोड़ दीजिए। तो आप जितना जितना प्रयास करेंगे आपकी वो हैबिट में आता रहेगा। अब सपोज जैसे मैं अपने घर की बात करूँ तो कभी जैसे पेरेंट्स और आते हैं दर्शन और करने या किसी भी रूप में, तो बताते हैं कि अब हमारे घर पे बनता ही नहीं है, धीरे धीरे आदत हो गई। अब भाई को भी आदत हो गई, सबको आदत हो गई। तो धीरे धीरे, अब पहले एक टाइम था कि रोज होते थे, रोज बनते थे, रोज कटते थे। हम तो अष्टमी चौदस को अब जब मम्मी सूखी सब्जी बनाते थे तो उनसे स्पेशली बोलते थे आज सूखी सब्जी, आज टेस्टी तो होगी नहीं, आप प्याज काटो। ये भी हमारी स्थिति रही है एक। और एक ये भी स्थिति आज आज ऐसा लगता है कि कितनी हिंसा करते थे।
कभी भेल बनाती थी तो वो तो चाहती थी कि बिना प्याज के बन जाए, पर हम कभी नहीं मानते थे। हम बोलते थे करना है तो वो बोलती थी तुमको करना है तुम काट के खा लो, हम तो नहीं करेंगे। तो आप उनकी भावना है, राइट, भावना से फर्क पड़ता है। तो आप भी भावना भा सकते हैं। थोड़ा आज थोड़ा अवॉइड किया, कल थोड़ा अवॉइड किया। आप देखिए आप कितना सेमन जमीकन खाते होंगे, आधा किलो भी शायद नहीं खाते होंगे, या आधा किलो समझ लेते। तो आप अगर त्याग कर लेते तो सिर्फ आधे किलो का ही दोष लग रहा है, आप सोचिए, Right. है ना। तो धीरे धीरे आपकी भावना रहेगी ना, तो आप उस तरीके से उस ओर आप अग्रसर हो पाएंगे। भावना नहीं रहेगी तो कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए थॉट लेवल पर जब आप बोलते हैं कि मुझे तीसरे भाव में मुक्त होना है, तो आप अपने आपको किस भावना से भावित कर रहे हैं कि नहीं इस जन्म में बहुत साधना करनी है, बहुत साधना करनी है, तो अपने आप आपका वो साधना जो है आपके आचरण में आएगा। पर अगर ये सोच लें कि नहीं कभी हम तो सम्यक्ति जीव है भी या नहीं पता नहीं, कभी मुक्त होना होगा, हो जाएंगे, तो कितने भी जन्म ले सकते हैं, अनंत अनंत जन्म भी ले सकते हैं। पर अगर Right. थॉट लेवल पे रखेंगे तो आपको बार बार क्लिक करेगा कि नहीं अब मेरे को 40 आ गया, अब मेरे को 50 आ गया, अब मेरे को और साधना करनी है, अब मुझे और साधना करनी है। ऐसे भी जीव है दिन में 5-5, 10-10, 15-15 सामायिक करते हैं। तो ठीक है अभी आप नहीं कर सकते, पर एक लेवल पे आने के बाद तो कर सकते हैं। पर वो लेवल कब आएगा? आप अपने आप से जब भावित करेंगे अपने आप को, एक दिन साधु बनने की इच्छा रखेंगे, तब तो कभी एक अवसर आएगा ना जब आप 15 समय करें, कभी पौषध करें, कभी उपवास करें, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, राइट। Right. ठीक है, क्लास को मैं देख लेती हूँ कितना मैंने बोला है, फिर मैं एंड करती हूँ। तो सम्यक्त्व के भूषण हो गए, सम्यक्त्व के अतिचार, ये हमने सम्यक्त्व के समय नहीं किया था। सम्यक्त्व के अतिचार क्या क्या, यानी क्या क्या चीजों से हमारे सम्यक्त्व में दोष लगता है। अभी हमने जाना कि किन चीजों से ज्ञान में दोष लगता है, तो सम्यक्त्व में किन किन चीजों से दोष लगता है। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, यानी जो मेरा जो लक्ष्य है उसमें यदि संदेह आ गया कि फल मिलेगा क्या या नहीं मिलेगा, या भय भय आ गया कि मुझे पता नहीं फल मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे तो भय हो रहा है, इस प्रकार से कोई भी अगर भावना आती है तो वो सम्यक तो हमारा चला जाता है। जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया, कोई ऐसी तीव्र भावना है, तीव्र इच्छा है जो शरीर के लिए है, उसे भोगने की, उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो गई, लालसा हो गई, तो क्या होगा, मुझे सम्यक्त से भटका देगा। सम्यक्त का मतलब है आत्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा नहीं होगा तो हमें भटका देगा। धर्म फल की प्राप्ति में मैंने अगर संशय किया, यानी ऊपर तो संदेह की बात है कि सच में केवली होते हैं क्या, सच में तत्व ऐसे होते हैं क्या, सच में पुण्य ऐसा ही होता है क्या, धर्मास्तिकाय होता है क्या, ये सारे संदेह होना। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि फल की प्राप्ति में संशय होना। कर तो रहा हूँ, सामायिक कर तो रहा हूँ, सामायिक में स्वाध्याय तो कर रहा हूँ, निर्जरा होती है क्या, निर्जरा बोल के कुछ होता भी है क्या, क्या सच में इन सबका फल है क्या, सच में तीर्थंकर हुए थे क्या, सच में तीर्थंकर की वाणी सत्य है क्या, ये संशय हो जाना। लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा की तथा परिचय किया, यानी जो मेरा लक्ष्य नहीं है उसके ऑपोजिट की मैंने प्रशंसा की, या उसका इंट्रोडक्शन लिया, या दूसरों को इंट्रोडक्शन दिया, जैसे देखो ये बहुत अच्छा, ये बहुत उपयोगी है, तुम ये करो, तुम वो करो। तो इससे क्या होता है, सम्यक तो हमारा जो है वो दूषित हो जाता है। यानी अगर दूसरा धर्म मुझे पसंद आ रहा है, मैं दूसरे धर्म की प्रशंसा कर रहा हूँ, दूसरे धर्म का परिचय खुद भी ले रहा हूँ, दूसरों को भी दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे हमारे घर में कोई भी अन्य देवी देवी की पूजा सच नहीं होती, तो हमारे बच्चों ने बहुत मन में आता था कि क्यों गणगौर की पूजा नहीं करते, क्यों बड़े बड़े मंदिरों में नहीं जाते, क्यों प्रसाद नहीं बनाते, प्रसाद नहीं बांटते, बड़ी बड़ी पूजा नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। तो उस समय क्या था, लक्ष्य प्रतिगामी प्रशंसा, मैं दूसरे लक्ष्य की प्रशंसा कर रही थी, दूसरे धर्म की प्रशंसा कर रही थी जो लौकिक है, लोकोत्तर नहीं है। तो उस समय हो सकता है मेरे दर्शन में दोष लगा हो। तो हमें ये समझना है, आज भी हम कई घरों में देखते हैं, कोई हनुमान जी को पूछते हैं, कोई किसी को पूछते हैं, कोई किसी को हाथ जोड़ते हैं, कोई गणेश जी को हाथ जोड़ते हैं। हमें ये समझना है कि वो हमें आत्मा की ओर नहीं लेकर जाएंगे, वो हमें आत्मा की ओर प्रस्थान नहीं करवा सकते हैं। तो वो हमारे लिए देव नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो धर्म नहीं है हमारा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई डाउट है? मतलब
देखिए, इष्ट देव की पूजा, कुल देवी की पूजा ये होती है घरों में। इसके लिए हमें ये समझना चाहिए कि वो पूजा आपका कर्तव्य है, लौकिक कर्तव्य है, वो लोकोत्तर नहीं है। ये क्लैरिटी दिमाग में होनी हाँ, चाहिए। वो क्लैरिटी है, बट मतलब वो था कि उसमें और जो हनुमान जी या गणेश जी की पूजा होती है उसमें क्या फर्क होता है उसके, जैसे जो घर के इष्ट देव होते हैं और जो होते हैं उनके उनके बीच में कैसे कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, वो भी लौकिक है, ये भी लौकिक है, दोनों लौकिक। लौकिक हैं। बट बात ये है कि जिनको आप हमेशा से पूज रहे हैं, तो हम्म। उनको अचानक से अगर हम बंद कर दे तो वो अनिष्ट करने में निमित्त बन सकते हैं। हम्म। इसीलिए जनरली लोग पूजना नहीं छोड़ते हैं। हालांकि आप समझ कामना करें और उनसे कह दें कि हम हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, अब मैं नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता, तो शायद अनिष्ट न भी हो, और हो या ना हो वो तो केवल निमित्त मात्र है, जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा। तो उसे ये समझना है। क्योंकि पूजने का कारण एक तो ये होता है कि उनसे कुछ मिलेगा, धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, वो पॉसिबल नहीं है और नहीं दे सकते। अगर आपकी किस्मत में है तो आपको ऐसे भी मिल जाएगी। वो निमित्त बन सकते हैं, हो सकता है कि कोई चीज की कुछ समय पर आपको प्राप्ति हो भी जाए, पर वो वापस लौकिक ही है, वो लोकोत्तर नहीं है। तो इसीलिए उनकी आराधना, उनकी साधना करना, उनको सब कुछ मानना, वो हमको मुक्ति देंगे ये मानना, ये हमारे लिए गलत हो जाता है। तो वो भी जैसे आपके लिए सामान्य आपका लौकिक कर्तव्य है अपने घर की सार संभाल करना, बच्चों की देखभाल करना, तो वैसे एक वो भी कर्तव्य है कि उनकी पूजा अर्चना करना। उससे पुण्य होता है, उससे कर्मों की निर्जरा होती है, उससे मुक्ति मिलेगी, उससे सहयोग मिलेगा। बहुत ज़्यादा ग्रॉस लेवल पर, बहुत ज़्यादा सटल लेवल पर हमें ये नहीं मानना चाहिए। नहीं, वरना वो तो हमको सेकंड पार्ट का एग्जाम देने से पहले ही पता चल गया था कि किससे हमारी निर्जरा हो सकती है और किससे नहीं हो सकती है। हम्म। बट मतलब और लौकिक और लोकोत्तर का जो आपने आज समझाया उससे काफी सेंस बनता है कि हम लोग हमारा कर्तव्य क्या है और हमारी निर्जरा हम कैसे कर सकते हैं। वो अच्छा डिस्टिंक्शन था, और आपने जो वीडियो भेजा था गुरुदेव का वो भी अ, हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट था समझने के लिए कि हाँ। हम कैसे देखते हैं चीजों को। हम्म। और सामान्य लोग इसी चीज में विश्वास करते हैं। जैसे कोई, जैसे बच्चों से हम बहुत बार पूछते हैं कि हम आपको क्या बनना है, तो वो बोलते हैं हमको डॉक्टर बनना है। तो हम पूछते हैं डॉक्टर क्यों बनना है, तो बोलते हैं लोगों की सेवा करनी है। पर हम हमें ये उसे ये समझाना है कि ठीक है, तुम पंचेंद्रिय जीवों की तो सेवा कर रही हो, मतलब मनुष्यों की सेवा कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे हिंसा तो बहुत जीवों की हो रही है। अब जैसे मेडिसिन टेस्ट किया जाता है, कितने हम्म। जीवों की हिंसा होती है, उसमें मेडिसिन बनता है, उसमें कितने जीवों की हिंसा होती होगी। तो वो एक तरह से ऐसे सोचते हैं कि मैं डॉक्टर बन गया मतलब मैंने बहुत, मतलब बहुत वो कर लिया, बहुत बड़ा काम, बहुत उच्च काम कर लिया। तो ठीक है, अच्छी बात है डॉक्टर बनना, और आजकल की बहुत बड़ी नेसेसिटी भी है। पर थॉट्स में क्लैरिटी रहे कि अहिंसा की पालना, दूसरों को बचाना, वो एक जो साधु कर सकता है, जो धर्म कर सकता है, करवा सकता है, वो डॉक्टर नहीं कर सकते। डॉक्टर तो वही किसी को मार के किसी को मार कर किसी को बचा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में धर्म मूल इसी नाम पे चलता है। पर हमें ये समझना है कि जो कम विकसित है उन्हें मारकर, उनकी हिंसा करके जो बहु विकसित है उनकी अगर रक्षा हो रही, तो वो मूल में धर्म नहीं है, वो अहिंसा नहीं है, वो हिंसा ही है कहीं ना कहीं। हाँ, अगेन ये सारी चर्चा ग्रॉस लेवल पे है, सटल लेवल पर इंटेंशंस, गुण, इन सब की बहुत अलग अलग व्याख्या होती है, तो उसे हम पता नहीं कर सकते। ग्रॉस लेवल की ये बात है। ठीक है, ओम अरहम। तो हम रत्नत्रयी के बारे में जानते हैं। रत्नत्रय यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। तो हमें इसमें समझना है, साधना रत्नत्रयी की विनयनत हो मैं करूं, यानी 3 रत्नों की साधना में विनयनत होकर करता हूँ। एक लय हो एक रस हो भाव तन्मय तावरो, तन्मय होकर, एक लय एक रस होकर भावों को मैं वरता हूँ, ग्रहण करता हूँ। ज्ञान दर्शन चरण की पावन त्रिवेणी में नहा, त्रिवेणी यानी हम नदी समझ सकते हैं, तो ज्ञान दर्शन और चरण की त्रिवेणी में मैं नहाता हूँ। देव मैं निर्मल बनो, ये सपन मानस में रहा, मैं नहा रहा हूँ ताकि मैं निर्मल बनूं।
प्राप्त सम्यक ज्ञान, मुझको और दर्शन भी मिला, मुझे सम्यक ज्ञान भी मिला, सम्यक दर्शन भी मिला। आचरण का सुमन सुंदर, हृदय वनिका में खिला। वनिका यानी उपवन, तो उस उपवन में आचरण का सुमन सुंदर, आचरण का फूल मेरे हृदय वनिका में खिला है। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो हम साधना करते हैं, इसमें कभी कभी हमारे दोष भी लग सकते हैं। तो वो दोष किस प्रकार के होते हैं, ये हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ज्ञान के अतिचार। आगमे तिविहे पण्णत्ते तम जहाँ सुप्तागमे अत्थागमे तदु भयागमे। अरहतों के अनुभवों का, इसका मतलब है आगम जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। सूत्र आगम, अर्थ आगम, तदु भयागम, यानी दोनों का मिक्सचर। तो सूत्र आगम का अर्थ है जहां सिर्फ श्लोक ही श्लोक हो आगमों का। अर्थ आगम का मतलब है जहां पर आगमों में एक्सप्लेनेटरी हो, यानी कुछ आगम गद्यात्मक होते हैं जो स्टोरी या फिर घटना को एक्सप्लेन करने वाले होते हैं, और कुछ पद्यात्मक होते हैं, यानी जो पद्य में होते हैं, जो सूत्रों में होते हैं। तो दोनों आगम होते हैं और मिक्सचर भी होता है। तो जैसे धम्म काव्य यानी धर्म कथा जो है एक आगम है, वो क्या है, वो उसमें स्टोरीज है, तो वो सूत्रों में नहीं है, वो संभवतः वो गद्य रूप में है। और कुछ आगम श्लोक के रूप में होते हैं, तो वो उस रूप में है, और किसी में दोनों का मिक्सचर भी होता है। अरहतों के अनुभवों का आगमों में सार है, यानी अरहत जो भगवान है उनका जो अनुभव है वो उसका सार आगमों में है। वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है, और वह हमारी साधना का आधार है, यानी हमारी साधना का प्राण जो है वो आगम ही है। सूत्र आगम, अर्थ आगम, तदु भयागम रम्य है, यानी सूत्र आगम, अर्थ आगम और दोनों का मिक्सचर जो आगम है वो सुंदर है, विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है। नए यानी बोलने की शैली, यानी कोई भी चीज जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो हम कुछ भी संपूर्ण एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई ना कोई एक पक्ष से हम एक्सप्लेन करते हैं, उसे हम नए कहते हैं। तो नए की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो आगम सहज सरल और हमें ग्रहण योग्य होता है। अब ज्ञान में अतिचार क्या हो सकते हैं, यानी दोष क्या क्या लग सकते हैं, तो कहा गया अमल अंतःकरण से अतिचार की आलोचना, अमल बनकर निर्मल बनकर अंतःकरण से मैं अतिचार की आलोचना कर रहा हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना, यानी सरल हृदय से ग्रंथि, हृदय ग्रंथि विमोचना, यानी जो कर्म ग्रंथि है उसका मैं विमोचन करता हूँ, उसे तोड़ता हूँ, उसे रिलीज करता हूँ, खोलता हूँ, जो भी समझा जाए। कौन कौन से आलोचना हो सकती है, सूत्र पढ़ते समय आगे और पीछे कर दिया, यानी जो आगम के सूत्र है उसे पढ़ते समय मैंने आगे पीछे कर दिया, यानी सहज में आप ये भी समझ सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि नमस्कार महामंत्र है, वंदन पाठ है, मंगल पाठ है, इसके सूत्र अपने आगे पीछे कर दिए। अन्य आगम पाठ का उसमें अगर मिश्रण किया और दूसरे आगम पाठ का उसमें मिश्रण कर दिया, सामायिक पाठ में वंदन पाठ कह दिया, वंदन पाठ में सामायिक पाठ को मिक्स कर दिया। कम अधिक अक्षर कहे पदहीन पाठ पढ़े कहीं, यानी अक्षर कम या अधिक कहे हो, या पदहीन पाठ यानी प्रॉपर शब्दों को ना पढ़ा हो, मध्य विराम लिया नहीं और घोष भी समुचित नहीं, यानी जिस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए, कहीं मुझे स्पेस लेना है, कहीं मुझे स्टॉप होना है, या कहीं उसका संबंध जोड़ना है, 2 शब्दों का, 2 सूत्रों का, 2 पादों का, वो मैंने नहीं किया हो तो उसमें भी मुझे दोष लग सकता है। अर्थ समझे बिना ही पद बीच में तोड़ा कहीं, मैंने बिना अर्थ समझे ही शब्दों को जनरली पद बोला जाता है, तो पद को बीच में ही तोड़ दिया हो। ज्ञान अच्छे ढंग से ना कभी ग्राहक को दिया, तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे तो स्वयं ज्ञान की बात कर रहे थे, अगर दूसरों को भी देना है तो मैंने ग्राहक को सही ज्ञान नहीं दिया, यानी जिसमें ग्रहण करने योग्य पात्रता है उसे उतना नहीं दिया, और जिसमें पात्रता नहीं है उसे बहुत ज्यादा दे दिया। इस तरीके से अगर मैंने किया हो, संग्रहण संबोध का विपरीत मति से जो किया, यानी जो मैंने ग्रहण किया, वो भी सही मति से नहीं किया, विपरीत मति से किया। अकाले स्वाध्याय करके ज्ञान की आशातना, जिस काल में मुझे स्वाध्याय करना चाहिए उस काल में स्वाध्याय नहीं किया, यानी आगमों का कुछ निर्धारित काल होता है, कुछ आगमों का, तो वो उस काल में ही ग्रहण किया जाता है, याद किया जाता है या पढ़ा जाता है। सिर्फ सूत्रों की बात करें तो
तो उस काल में मैंने आगम का स्वाध्याय अकाल में कर लिया, उस काल में नहीं किया, दूसरे काल में कर लिया। और जब उसका काल आया तो मैंने आलस भी किया और पश्चाताप भी नहीं किया, कर लिया स्वाध्याय, कादाचित का अस्वाध्याय किया। और अस्वाध्याय के समय मैंने स्वाध्याय कर लिया, यानी कुछ कुछ ऐसे समय होते हैं जिस समय आगम स्वाध्याय नहीं किया जाता है, यानी काल तो है स्वाध्याय करने का पर स्वाध्याय नहीं किया जाता है कुछ कुछ कारणों से। जैसे घर में किसी की यदि मृत्यु हो गई हो, कोई राज शोक हो रहा हो, बिजली गड़गी हो, बिजली गिरी हो, तो ऐसे कुछ मोमेंट्स पे स्वाध्याय नहीं करते हैं। तो यदि मैंने स्वाध्याय में स्वाध्याय कर लिया और स्वाध्याय में स्वाध्याय नहीं किया, तो इस प्रकार से मैंने ज्ञान के यदि कोई दोष लगाए हों तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। इसी भावना के साथ ओम अरहम।